नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। तो आइए जान लेते हैं कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, पूजा की विधि, इसका महात्म सभी जान लेते हैं। गोवर्धन का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा को मनाया जाता है। इसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज शब्द का अर्थ होता है विश्व के सभी पर्वतों का राज। इस दिन मथुरा के निकट स्थित इस गोवर्धन गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने का बहुत अधिक महत्व है। मथुरा में इन्हें गिरिराज बाबा या गिरिराज बाबा के नाम से स्मरण किया जाता है। गोवर्धन का पूजन करने की विधि, इस दिन व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन इस दिन पक्की रसोई पकवान बनाया जाता है। केवल कच्ची रसोई आसानी से पचने वाला भोजन बनाया जाता है। इस दिन मिश्रित सब्जी, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है और जिसे गड्ढ की सब्जी भी कहा जाता है, और रोटी बनाने की परंपरा है। कुछ लोग इस दिन कढ़ी रोटी, कढ़ी बाजरा आदि भी बनाकर खाते हैं। वास्तव में यह उत्सव मौसम बदलने और बाजार में नया अन्न आने का प्रतीक है, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। विधि इस प्रकार से है, प्रातः काल ही स्नान आदि से निवृत्त हो ले और यथा समय भोजन आदि बना ले, फिर आप भी भोजन ग्रहण करें। इसके बाद में अपने घर के आंगन को भली प्रकार से साफ कर लें। फिर गाय का गोबर लेकर आएं और उस गोबर के द्वारा आंगन में सावधानी पूर्वक धरती पर गोवर्धन के प्रतीक पुरुष का निर्माण करें। फिर रात को मुहूर्त देखकर परिवार के समस्त लोग उस गोवर्धन के निकट एकत्रित हों और सभी लोग एक एक करके उस पवित्र गोवर्धन की रोली, चावल, फूल आदि से पूजा करें। प्रसाद के लिए खील, बताशे, मिठाई आदि रख लें। फिर धूप दीपक जलाकर पूजा करें और कोई एक व्यक्ति गोवर्धन के पूजा की कथा को कहे और अन्य व्यक्ति शांति के साथ में सुने। इसके बाद में आरती गाते हुए उन गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाएं। कुल 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसका कारण यह है कि गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा मानी जाती है, इसलिए वह 7 परिक्रमाएं उन 7 कोस का प्रतीक है। फिर सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं और गोवर्धन को प्रणाम करें। इसके बाद में सभी लोग अपने से बड़ी आयु के लोगों का चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। इसके बाद में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन प्रातः काल उस गोबर को खेत, कच्ची जमीन या गमले में डाल देना चाहिए ताकि उसकी उपयोगी खाद बन सके। अब आइए जान लेते हैं गोवर्धन के पूजन का महात्म। गोवर्धन का पूजन करने वाले पुरुषों को अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों में सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। उनके सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान का पूजन करने वाले मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। गोवर्धन के पूजन की कथा। प्राचीन काल में दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूरे देश में देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी। फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब भी यही परंपरा प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बचपन मथुरा एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यतीत हुआ था, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रजमंडल कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन में लोगों को इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करते हुए देखा, तो उन्होंने सबको समझाया कि इस समय कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। इस समय हमें इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत से ही गायों और मनुष्यों का पोषण करने वाले सामग्री प्राप्त होती है।
जब गाय और मनुष्यों का पोषण होगा तभी देश की और संस्कृति की रक्षा तथा उन्नति हो सकेगी। इसलिए हमें इस पर्वत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा बहुत अधिक उत्साह से की। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुए और अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर ब्रजमंडल पर चढ़ आए। उनकी आज्ञा से बादलों से मूसलाधार जल बरसने लगा, ओले पड़ने लगे और भयंकर आंधी चलने लगी। इससे ब्रज के लोग भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रज के सभी लोग अपने पशुओं आदि के साथ में इसी पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए और पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। इस प्रकार से ब्रज में लगातार 7 दिनों तक वृष्टि होती रही और श्री कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत को इसी प्रकार धारण किए खड़े रहे। तब से भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम गिरिराज धरण भी हो गया है। अंत में इंद्र थक गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उनसे क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और श्री कृष्ण ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया।